हेलो एंड वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल। ये हमारा सोइल साइंस का लेक्चर 11 वीडियो है और लास्ट लेक्चर में हमने मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उनके एसेंशियल जो आर्नोन का क्राइटेरिया था एसेंशियलिटी का उसके बारे में डिस्कस किया था। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के क्या क्या कार्य हैं एक पौधे में, उन फंक्शंस के बारे में उनके बारे में डिस्कस किया था। और आगे के न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, कैल्शियम। कैल्शियम जो है सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब जो सेल वॉल को बनाने के काम में आता है कैल्शियम। एंड हाईली रिक्वायर्ड इन टीलोफेज में सल्फेट बनाने का काम आता है, ऑर्गेनिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन में और एसेंशियल इन एक्टिवेटिंग द ग्रोइंग पॉइंट्स। और ये रूट टिप और शूट टिप के ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल है जो कैल्शियम। एंड नेक्स्ट, मैग्नीशियम। अगर हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें बीच में ही होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और इसके अलावा क्रोमोसोम्स का, पॉलीराइबोसोम्स का एंड ये फास्फोरस का करियर होता है मैग्नीशियम एंड प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ, और ये ऑयल, फैट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ स्टार्च के स्थानांतरण में भी सहायता करता है मैग्नीशियम। सल्फ़र का देखते हैं। सल्फ़र जो है फ्रेग्रेंस, एरोमा या स्मेल, जो सुगंध के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है सल्फ़र। सल्फ़र जो है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में और नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है और सल्फ़र की वजह से जो सिस्टीन, सिस्टाइनेंस आदि बनाने में भी हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं बोरोन। बोरोन की आवश्यकता होती है 10 to 200 mg। ये जो बोरोन है वो जर्मिनेशन और पोलन ग्रेन्स में और रिप्रोडक्टिव मतलब प्लांट के रिप्रोडक्शन में मेन रोल है वो बोरोन का है। एसेंशियल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर के ट्रांसलोकेशन में एंड एक्ट एज रेगुलेटर ऑफ पोटेशियम कैल्शियम जो रेशियो है उसको मैनेज करने के लिए एसेंशियल होता है बोरोन। और जो बोरोन है वो सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड सेल डिवीजन में भी बहुत एसेंशियल होता है। एंड नीडेड टू मेंटेन द एपिकल ग्रोइंग पॉइंट, और पौधे की जो एपिकल ग्रोइंग पॉइंट होते हैं उनकी वृद्धि के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प्स इन एक्टिव सॉल्ट एब्जॉर्प्शन और सॉइल ऑब्जेक्शन के लिए भी आवश्यक होता है। आयरन, इसकी रिक्वायरमेंट 100 to 500 mg होती है और ये नाइट्रेट रिडक्टेज कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, एक्टिवेटर इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल में एक्टिवेटर की तरह काम करता है। एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर, और ये पौधों में ऑक्सीजन कैरियर के रूप में काम करता है। मैग्नीज, इसकी रिक्वायरमेंट होती है 25 to 500 mg पर kg, और ये जो मैग्नीज है वो रेस्पिरेशन में और स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड एसेंशियल फॉर हेल्थ रिएक्शन। और जो पौधों में हेल्थ रिएक्शन यानी कि डार्क रिएक्शन होती है वो उसमें भी इसका इम्पोर्टेंस है। एंड नेक्स्ट, जिंक। जिंक जो है वाटर अपटेक के लिए इम्पोर्टेंट है और जो बायोसिंथेसिस हार्मोन का जो रिलीज करने के लिए उसमें जिंक इम्पोर्टेंट होता है। कॉपर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करने में, फ्लावर होते हैं उनके डेवलपमेंट में और ग्रेन फिलिंग के लिए कॉपर आवश्यक होता है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक होता है। एंड क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जो प्राइमरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें क्लोरीन की आवश्यकता होती है। निकेल, हाइड्रोजनेज, मिथाइल रिडक्टेज एंड ड्यूरेज एक्टिविटीज़ में निकल की आवश्यकता होती है। रेगुलेट्स नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। निकल नीडेड फॉर ग्रेन फिलिंग एंड सीड बायोलॉजी, जीव यानी कि जो बीज होते हैं उनकी जीवन क्षमता के लिए निकल आवश्यक होता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है B12 यानी कि कोबालामाइन, B12 को साइंटिफिक नेम होता है कोबालामाइन। कोबालामाइन का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है एंड एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है कोबाल्ट। सोडियम इन्फ्लुएंस वाटर रिलेशंस एंड शुगर बीट एंड इंक्रीज देयर रेसिस्टेंट टू ड्रॉट, यानी कि जो सोडियम है वो पौधों में अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए ड्रॉट रेसिस्टेंस उपलब्ध करवाता है, मतलब ड्रॉट रेसिस्टेंट का गुण बढ़ जाता है सोडियम की वजह से पौधों में। वेनेडियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक होता है। सिलिकॉन
टॉप लेंथ को बढ़ाने के लिए और नंबर ऑफ स्टेम्स बढ़ाने के लिए, यानी कि ये पौधा है इसमें नंबर ऑफ स्टेम्स ज़्यादा है और इसकी टॉप की ये जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो, इसके लिए सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम कैन बी रिप्लेस्ड बाय सल्फर इन द प्रोडक्शन ऑफ मिथेनिन। मिथेनिन बनाने के लिए जो सल्फर की जगह सेलेनियम ले सकता है। एल्यूमिनियम एक्टिवेटर ऑफ ग्रेनुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट ये जो टेबल है इसमें सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख रखे हैं। अगर आपने ये याद कर ली तो सारे न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम्स याद हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट ओल्ड लीव्स है। ओल्ड लीव्स पे जो ज़्यादा पौधों में जो ज़्यादा ट्रांसलोकेटेड होते हैं, मतलब ऊपर चले जाते हैं, उनके तो कमी के लक्षण पौधों की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और जो पौधों में कम गतिशील होते हैं उनके ऊपर वाली पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम के ओल्डर लीव्स पर दिखाई देते हैं एंड सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर के न्यू लीव्स पर दिखाई देते हैं और जिंक के ओल्ड एंड न्यू दोनों लीव्स पर दिखाई देते हैं। और टर्मिनल वर्ड पर कैल्शियम एंड बोरॉन के लक्षण दिखाई देते हैं कमी की। अब इनमें से देखते हैं कि डेड स्पॉट्स कौन से बनाते हैं और डेड स्पॉट कौन से नहीं बनाते। पोटेशियम और मोलिब्डेनम जो है वो डेड स्पॉट्स नहीं बनाते और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम है वो डेड स्पॉट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम है, उनमें से भी मैग्नीशियम है जो उनकी ग्रीन होती हैं बेन्स, और नाइट्रोजन की है जो कमी से येलो, बेन्स भी येलो हो जाती है और पूरी पत्तियाँ भी येलो हो जाती है। ऐसे ही आगे देखते हैं न्यू लीव्स पे ग्रीन बेन्स किसकी कमी से होते हैं, आयरन एंड मैग्नीज एंड येलो बेन्स होते हैं सल्फर एंड कॉपर। तो चलिए अब आगे देखते हैं इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं नाइट्रोजन की कौन सी वाली पत्तियों पे, क्योंकि नाइट्रोजन जो गतिशील, ज़्यादा गतिशील होता है तो इसलिए इसके कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पे दिखाई देंगे, निचली पत्तियों पर। तो इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्मली क्लोरोसिस ऑफ लीव्स इंक्लूडिंग वेन्स, इसकी कमी से ये देखिए जैसे कि ये पत्ती है इसमें नाइट्रोजन की कमी है, वेन्स के साथ साथ पूरी पत्ती भी येलो हो जाती है। और एक इसकी कमी से होता है नाइट्रोजन की कमी से वेन्स भी येलो हैं एंड इसकी जो पूरी पत्ती है वो भी येलो है। एंड फास्फोरस स्मॉल इलेक्ट यूजुअली डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है एंड ये जो ब्रोंजी अपीयरेंस हो जाता है एक साइड में। ये जो पत्ती है इसमें पोटेशियम की कमी है, इधर से आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो ब्रोंजी अपीयरेंस हो गया और ये पत्तियाँ जो छोटी रह जाती हैं, ज़्यादा बढ़ती नहीं है। मैग्नीशियम येलोइश इन बिटवीन द बेन एंड बेन रिमेन ग्रीन। बेन के आसपास तो है जो येलो हो जाता है लेकिन जो वेन है वो ग्रीन रह जाती है। ये किसकी कमी के लक्षण है, मैग्नीशियम। जैसे कि ये है, ये मैग्नीशियम की कमी वाली पत्ती है, इसकी जो पत्ती है वो पूरी येलो है लेकिन जो वेन है वही ग्रीन है। अब आगे पोटेशियम। पोटेशियम येलोइश स्टार्ट्स फ्रॉम टिप और मार्जिन ऑफ लीव्स एक्सटेंडिंग टू द सेंटर ऑफ लीफ बेस। मतलब जो ये कोई पत्ती है इसके बाहर की ये जो मार्जिन है ये जली हुई दिखाई देगी लेकिन जो उसका सूट टिप है वो जलेगा नहीं। ये कौन से पोषक तत्वों की कमी है, ये पोटेशियम की कमी से जो इसका सूट टिप है वो जला हुआ दिखाई देता है। मार्जिन स्कॉच और एक साइड से ब्राउन स्पॉट मार्जिन के पास से दिखाई देते हैं। वार्ले मोस्ट ससेप्टेबल है इसके लिए, किसके लिए, पोटेशियम की कमी के लिए। अब मोलिब्डेनम की कमी से ट्रांसलूसेंट स्पॉट्स इन बिटवीन द वेन्स ऑफ लीव्स। और जो ब्रेसिका स्पीसीज है उसमें मोलिब्डेनम की कमी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस भी मोलिब्डेनम की कमी से। एंड ब्यूटेल ऑफ कॉलीफ्लावर ये भी मोलिब्डेनम की कमी से होता है। अब आयरन। प्रिंसिपल वेन्स रिमेन ग्रीन, मतलब ये कोई पत्ती है इसकी ये जो प्रिंसिपल वेन्स हैं वो तो ग्रीन रहेगी लेकिन बाकी जो पत्ती है वो येलो हो जाती है, टेंडिंग टुवर्ड्स वाइटनेस, और इतनी येलो हो जाती है कि वो धीरे धीरे वाइट होने लगती है। अब मैग्नीज कंप्लीट इंटरवेनियर क्लोरोसिस, मतलब ये मैग्नीज की कमी से पूरी पत्ती येलो पड़ जाती है। और ये ओट और सोयाबीन है जो मैग्नीज की कमी से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड क्रॉप है। ग्रेप्स पे हो जाता है ओट में मैग्नीज की कमी से, एंड फॉल ऑफ लाइट और शुगर केन में फॉल ऑफ लाइट। वेन्स नॉट रिमेन ग्रीन, और वो पोषक तो जिनकी कमी से वेन्स ग्रीन नहीं रहते, वेन्स भी येलोइश हो जाते हैं, वो है सल्फर,
लीव्स स्मॉल एंड वेन आर पेलर देन इंटरवेनियल पोर्शन। वेन्स भी जो पत्तियां हैं वो छोटी रह जाती हैं और वेन्स और पूरी पत्तियां येलो हो जाती है। कॉपर की कमी से लीफ येलोइश टेंडिंग टूवर्ड्स वाइटनेस, पूरी पत्ती येलो होके वाइटनेस की तरफ बढ़ती है। डेवलपमेंट ऑफ सेवरल ऑक्सिलरी वर्ड्स वेन सूट अपेक्स डाइज और सूट मर जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा कमी के लक्षण है जो बीट की क्रॉप में देखे जा सकते हैं। मोस्ट ससेप्टेबल क्रॉप है बीट। रोजेटिंग एंड एक्सेसिव गमोसिस, कॉपर की कमी से। सिम्टम्स ऑन टर्मिनल वर्ड्स, टर्मिनल वर्ड्स पे कैल्शियम एंड बोरॉन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। कैल्शियम बर्ड लीव्स बिकम्स क्लोरोटिक वाइट विद द बेस रिमेनिंग ग्रीन, बेस तो है जो रिमेनिंग ग्रीन रहता है और जो ऊपर वाली पोर्शन है वो उसका हो जाता है ग्रीन। एंड बोरॉन येलोइश और क्लोरोसिस विच स्टार्ट्स फ्रॉम बेस टू टिप। अब इस बोरॉन की कमी से लक्षण है कि पहले इसका जो बेस है वो पहले येलोइश होना स्टार्ट करता है, देन इसका जो टिप ये हेलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, बोरोन की कमी से। ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर कल्ट, ये भी बोरोन की कमी से। टॉप थिकनेस ऑफ टोमेटो बोरोन की कमी से होता है। एंड हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, ये भी बोरोन की कमी से होता है। एंड नेक्स्ट जिंक डेफिशिएंसी सिम्टम ऑन बोथ ओल्ड एंड न्यूअर लीव्स, ये जो जिंक की कमी के लक्षण है नई और पुरानी दोनों प्रकार की पत्ती, ये जो पत्ती है इस पे जिंक की कमी के लक्षण है। लेमिला बिकम क्लोरेटिक एंड वेन रिमेन ग्रीन, जो लेमिला है वो ग्रीन रहती है लेकिन जो बाकी पत्ती है उस पर डेड स्पॉट्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है। स्ट्रक्चरल एविडेंस इन रूट टिप्स, जो रूट हैं वो स्ट्रक्चरल मतलब अच्छे से उनका स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं रहता। डॉर्फिंग ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, और पूर्णतः वृद्धि नहीं कर पाती हैं मतलब डार्क रह जाती हैं। न्यू लीव्स इमर्ज वाइट इन कलर, और जो नई पत्तियाँ जो पहले तो ग्रीनेस होती हैं लेकिन बाद में जो मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है तो जो नई लीव्स निकलती है वो वाइट कलर की निकलती है और इसकी कमी से वाइट बर्ड ऑफ मेज एंड खेरा डिजीज ऑफ राइस हो जाता है जिंक की कमी से। Thanks for watching this video. Till then, stay tuned.